Good morning, student. Yesterday, I told you second part of the lesson. This is Jordy's phone, and I told you that when जॉडी told the मिल्ली व्हील जब मिल्ली व्हील जॉडी ने मिल्ली व्हील से कहा कि आप वापस चले जाओ, और जब वो आगे अकेला जंगल में जाता है, व्हेन ही इंटर्ड इन द थिक फॉरेस्ट, तो क्या पाता है कि देयर इज अ फुटप्रिंट्स ऑफ बिग कैट के लार्ज कैट के फुटप्रिंट्स दिखता है. But the big cat killed fresh. The big cat did not eat the flesh of the doe. He went. The big cat was in search of the fresh. The big cat wants to kill the fresh new one animals. So they had left the doe to the carrion birds. और जो बिल्ली थी उसने वो डो को वहीं पे छोड़ दिया कैरी ऑन बर्ड्स के लिए, और बाकी आगे बढ़ती गई. जो फुटप्रिंट्स जोड़ी ने देखे, उसको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा अपने माइंड में सोच रहा है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. ही पार्टेड he parted the grass at the place where he had seen the fawn. वहाँ पे वो पहुँचा जहाँ पे वो उसने डो को मारा था. लेकिन ही पार्टेड द ग्रास, जॉडी पार्टेड द ग्रास, उसने जो वहाँ पे ग्रास घास थी उसको इधर उधर किया उस स्थान पर वेयर ही हैड सीन द फोन, जहाँ पर उसने फोन को देखा था उस समय. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट डिड नॉट सीम, ऐसा संभव नहीं हो रहा था दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, कि वो कल की बात है. द फोन वॉज नॉट देयर, अब यहाँ पे फोन नहीं था. ही सर्किल्ड द क्लियरिंग इधर उधर सारा उसने देखा. देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं आ रहा था. नो साइन ऑफ फोन, फोन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था. द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, और जो मैंने कहा था एक वल्चर जो बड़ा गिद्ध होता है जो पक्षियों को मारने वाला होता है, उस अपने पंखों को फड़फड़ाया उसने. इम्पेशेंस टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, ही रिटर्न टू द स्पॉट, और जब उसने देखा कि फड़फड़ाते हुए जो बाजार था, वो जो गिद्ध था, जो वल्चर था, वो अपने उसी स्पॉट पे आता है. व्हेन द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, जहाँ पे वो फॉन था वहाँ पे फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड छोड़ा था ऑन द फोर्स, स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूप प्रिंट. जब देखी जॉडी ये देखते हुए आगे बढ़ा कि छोटे छोटे जो फुटप्रिंट्स हैं उनका उसने क्या किया, फर्दर स्टडिंग अध्ययन करते हुए देखते हुए, द सैंड फॉर द स्मॉल फुटप्रिंट, के जो हूप मीन्स होता है खूर, जो छोटे पाँव के जो छोटे जो हूप जो जानवर के खूर होते हैं उनको कहते हैं, उसके जो प्रिंट देख रहा था. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट, रात में जो बारिश हुई, द नाइट रेन्स, रात में जो बारिश हुई, हैड वॉश्ड, वो धो चुकी थी, अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बाजार्स, केवल जो कैट बिल्ली जो बिग लार्ज कैट थी और जो बाजार था उसके प्रिंट के अलावा सारे प्रिंट समाप्त हो गए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे. नाउ द थर्ड पार्ट of the story. Movement directly in front of him, उसी क्षण movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to him. मूवमेंट उसी क्षण डायरेक्टली सीधे इन फ्रंट ऑफ में उसके ठीक सामने स्टार्टल को आश्चर्य हुआ. हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, जब उसने पीछे मुड़ के देखा. द फॉन लिफ्टेड हिज फेस, तो हिरनी के बच्चे ने डो के बच्चे फॉन ने अपना चेहरा उठाया. टू हिम, उसकी तरफ. इट टर्न इट्स हेड, उसने विद वाइड, और जब उसने ऐसे पूरा अपना सर घुमाया, टर्न मिस मोड़ा,
इट्स मीन्स इसका हेड सर विद अ वाइड वंडरिंगली, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित करते हुए मोशंस एंड सूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और घूर करके जो उसकी लिक्विड मीन्स उसकी आंखें चमक रही है जैसे कि पानी की बूंद हो। इट वॉज क्विवरिंग, और वो जो फॉर्म था ही वर्ड क्विवर, क्विवरिंग मीन्स होता है कांप रहा था। इट वॉज क्विवरिंग, शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग, इट आर द सेम वर्ड्स। वो इट वॉज क्विवरिंग इट मेड नो एफर्ट टू राइज, और जब पे वो लेटा हुआ था वो फॉन, उसने कोई प्रयास नहीं कर रहा था वो कि वो अपनी जगह से उठे और वहाँ से भागे। किसको देखकर? जॉर्डी को देख कर के। जॉर्डी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जब जॉर्डी ने उस फोन को देखा तो उसको विश्वास नहीं हो पा रहा था। जॉर्डी कुड नॉट ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स फेथ, उसको विश्वास नहीं हो पा रहा था हिमसेल्फ अपने आप पे, टू मूव, कि वो आगे बढ़े, वो उसको फोन मिल गया है। ही विस्पर्ड इट इज़ मी, उसको अपने आप से बोला कि इट इज़ मी, ये मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, और जब फोन ने अपनी थोड़ी नोज उठाई, और सेंटिंग्स हिम, और ऐसे सेंट में स्मेल से मतलब है। ही रीड आउट वन हैंड, और जॉर्डी ने अपना एक हाथ, ही रीड आउट अपना हाथ आगे फैलाया, एंड लेट इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और अपना हाथ जॉर्डीज लेड हिज हैंड ऑन द फोन सॉफ्ट नेक, और अपना हाथ उसने उस फोन की मुलायम गर्दन पे रखा। द टच मेड हिम डेलिरियस, और द टच, और जब जब जॉर्डी ने उसको टच किया, किसको? जब जॉर्डी ने फोन को टच किया अपने हाथ से, तो उसको एक जिसे कहते हैं हम एक्सट्रीमली, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा, डिलियस एक वर्ड दिया, जैसे उसको टच किया फोन को, तो उसको क्या डिलियस, उस मेड हिम डिलियस, उसको और थोड़ा स्टिल में टच मेड हिम डिलियस, उसको बहुत अच्छा लगा, और ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द फोर्स until he was close in beside it, और क्या करा? ही मूव्ड, बढ़ा, मूव मीन्स हिला, फॉरवर्ड आगे बढ़ा, ऑन द फोर्स until he was close beside it, और आगे बढ़ा कौन? जॉर्डी, और उस जब तक उसके नज़दीक नहीं पहुंच पाया। जॉर्डी पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और जॉर्डी ने अपने हाथों से इस फोन को उठा लिया। पुट हिज आर्म्स मीन्स अपने, आर्म्स मीन्स हाथों को, अराउंड हिज उट्स की, इट्स मीन्स फोन की बॉडी की चारों तरफ अपने हाथ लगा लिए। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट, बट इट डिड नॉट स्टायर, और जब उसने उसको उठाया हाथ से, किसने? जॉर्डी ने जब उसको अपने हाथ से उठाया, तो उसमें थोड़ा सा हल्की सी कंपन हुई उसके शरीर में। किसके? जो फोन है उसके शरीर में कन्वर्जन एक वर्ड आया, हाथ हल्का सा वो कंपन उसके शरीर पे हुई। बट इट डिड नॉट डिस्टायर, लेकिन बेचारा कोई दिक्कत नहीं हुई। ही स्टॉक्ड its side as gently as though the fawn were a china deer, and the mite bracket, its skin was very soft, it was sleek and clean। क्या कह रहा है कि ही स्टॉक्ड इट्स साइड एंड जेंटली, उसको बड़े शांति से उसने एक साइड में वो किया, पकड़ा, और एज दो द फोन वर अ चाइना डेयर, जैसे मतलब कि वो एक चाइना डेयर हो, एंड द माइट ब्रैकेट, और इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन। कह रहे कि उसका जो वो ऐसा, उसका चाइना चाइना डेयर मीन्स होता है अक्ले डियर, और दैट इज इजीली ब्रोकन, इतना सॉफ्ट लग रहा था वो कि चाइना डियर है, मतलब समझो बहुत मुलायम, जैसे मिट्टी को अगर जोर से पकड़ेंगे तो टूट जाएगी, और सिलिक का मतलब होता है बिल्कुल स्मूथ। ठीक है, और वो वही कहता है, वही कह रहा है यहाँ पे कि जब उसने पकड़ा, बड़े आराम से पकड़ा, कहीं वो उसको कुछ दिक्कत ना हो। चाइना डे इसलिए कहा गया कि बहुत मुलायम सॉफ्ट है, वो टूट ना जाए, और वो बिल्कुल क्लीन था और बहुत मुलायम स्मूथ था।
एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और बहुत अच्छी स्मेल घास से आ रही थी। जॉडी रोज स्लोली एंड, जॉडी ने बड़े आराम से उस फोन को उठाया। लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, जमीन से जॉडी ने उस फोन को उठाया। इट्स लेग्स, उसके हंग, उसके जो पाँव थे जब जॉडी उसको जो लटक रहे थे सिंपली, जैसे उस पर कोई जान ना हो। देवर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उसके पाँव बड़े लंबे थे। एंड ही हैड टू hoist द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, ऊपर उसने उस जितना ऊपर जॉडी उठा सकता था, किसको, जितना ऊपर उसके वो सिरन को उठा, सिरन फोन को उठा सकता था, उसने तो ऊपर खींचा उसको, किसको, फोन को। ही वॉज अफ्रेड दैट, जॉडी को डर था, इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो फोन है उसको किक मार दे, लात मार दे, और ब्लीड मीन्स आवाज़ करे, एट साइट एंड स्मेल, देख उसको देख करके, और स्मेल जो सुगंध जो वहाँ पे स्मेल आ रही है, ऑपिट्स मदर, अपनी माँ के कह रहे हैं को देख करके, या उसकी माँ की जो वहाँ पे जो बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, उसको सूंघ करके, कहीं ऐसा ना हो कि वो जॉडी सोच रहा हो वो फोन उसको किक मार दे या आवाज़ करने लगे। He stagged the clearing and pushed his way into the thicket. thicket आगे बढ़ा। It was difficult to fight through with his burden, लेकिन जोल्टी के लिए इस बहुत इजी नहीं था कि फोन को उठा करके आगे जंगल में आगे बढ़ना। द फोन्स लेग्स कॉल्ड इन द बुशेज, जो उस फोन के जो पाँव थे वो झाड़ियों में फंस रहे थे। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन, अपने आप वो चल नहीं पा रहा था विद हिज फ्रीडम, क्योंकि वो मुक्त तो था नहीं, वो स्वतंत्र तो था नहीं। ही कह रहे ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन, वो अपने आप को छुड़ाने के लिए जो फोन था वो नहीं चल पा रहा था, ना उठ पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस, उसने प्रयास किया टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकिंग वाइन्स, क्यों उन लताओं से उसके चेहरे को इधर उधर बेलों से जो झाड़ने से हटाएगा। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्टायर्ड, हिज हार्ट thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as, और अपने प्रयास से जॉडी ने जो डिफिकल्टी उसको जंगल से बाहर आने में हुई, वो बड़ी तेजी से वहाँ से, ट्रेल लिखा है ट्रायल, एंड वॉकड एज फास्ट, और बड़ी तेजी से, जितनी तेजी से हो सकता है जॉडी वहाँ से बाहर निकला। He could until came into the intersection with the road home, और जब तक वो ठीक उस रोड पे नहीं पहुंचा जो उसके घर को जाती है। he is he stopped to rest and set the phone down on its dangling leg, जब वो थोड़ा रोड पे आया वहाँ पे रुका, फोन को थोड़ा सा अपने पाँव में रखा। it wavered on them, it looked at him and pleated, और it waved on them, जब it looked at him जब फोन ने, when the phone looked जॉडी, जब फोन ने जॉडी को देखा तो उसको देख करके उसने आवाज़ की, ब्लीटेड, ब्लीट मीन्स होता है आवाज़ निकालना फोन की, उसने उसको देख करके आवाज़ निकाली। he said enhanced, I will carry you after I get my breath, थक गया था जॉडी जब उसने फोन को नीचे रखा, नीचे रख अपने लेग में किनारे पे, तो उसको देखकर वो आवाज़ निकाली। फिर जॉडी ने उसको कहा, कह रहा है फ़ोन से कि आई विल कैरी यू, मैं आफ्टर, अभी थोड़ा सा मुझे सांस लेने दो, मुझे थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद मैं आपको घर ले जाऊंगा। डियर स्टूडेंट, लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू योर बेस्ट द story step by step. Thank you.